वेलकम टू समीज एजुकेशनल चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेकेंड असाइनमेंट है ETUA 630 रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके हम लोग सेकेंड असाइनमेंट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोगों के पास रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस में चॉइस है कि आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है जी, हम लोगों के पास जो एक टॉपिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स इन टीचर्स, अ स्टडी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस जो बनाएंगे वो मैं आप लोगों को भी डिस्क्राइब करती हूँ। इसमें अब जैसे अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स हम लोग लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम लोगों के पास रिसर्च पर्पस के ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब अब हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस पे आते हैं तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक की हाइपोथेसिस भी डिस्कस करके बताऊंगी। रिसर्च क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने 4 लेके आ रहे हैं ना टॉपिक्स को, उनमें से सबके रिसर्च क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेन मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर टीचर्स आर बीइंग यूज्ड बाय प्राइवेट स्कूल्स। कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो टीचर्स जिनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, second, to what extent these motivational factors are effective to increase the performance of teachers। अब इसमें जब आप लोग रिसर्च करते हो तो to what extent means यानी आपने कोई परसेंटेज, कोई रेटिंग, कोई ऐसे देना होगा कि अगर आप लोग जेंडर्स भी जो क्वेश्चन डिजाइन करोगे उसमें जेंडर भी आपके पास होंगे, एजुकेशन लेवल भी होगा, तो आप लोगों ने आगे इसको इनहेंस कर सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट these motivational factors are effective to increase the performance of professors, of female teachers, of male teachers। ठीक है, आप आगे कोई भी किसी और वेरिएबल को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, to what extent these motivational factors are helpful for private school। अब इसमें भी हम लोग ये देख सकते हैं helpful for the private school staff, प्राइवेट स्कूल्स प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि ये टीचर्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में कैसे होंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड रिसर्च क्वेश्चन है उसमें आप कहोगे कि स्कूल की रेटिंग जो इंक्रीज होती है, कंपेटिटर्स जो होते हैं स्कूल के, प्राइवेट स्कूल्स के मोस्टली होते हैं, अगर एक एरिया में उनकी होती है कि हम अपने स्कूल की रेटिंग इंक्रीज करें, तो अगर आप टीचर्स को मोटिवेट करते हो, उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स दे रहे हो, तो उसके बाद आपकी स्कूल की रेटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो इसमें क्वेश्चन मतलब आप लोग रिसर्च में ऐड करोगे। ठीक है, अच्छा हम लोगों के पास नेक्स्ट रिसर्च टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स लाहौर पाकिस्तान। अब इसमें हम लोग जब रिसर्च क्वेश्चंस पे आते हैं तो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया टू व्हाट एक्सटेंट वर्क लाइफ बैलेंस में लीड टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। आप लोगों ने वर्क लाइफ बैलेंस तो हम लोगों के पास अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके थ्रू हम लोगों ने स्टडी करना है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का हम लोग अचीव कर लेते हैं। अगर हम लोगों का एक जो वर्किंग जो हम लोगों की प्रोफेशनल लाइफ है या कैरियर है बीइंग अ टीचर्स, अगर वो बैलेंस होता है यानी उसमें हम लोग अपनी सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है। रिसर्च की ये थीम मतलब आप क्वेश्चन लोगे What is the relationship between the teacher's personal life balance and their work life balance। यानी आपने ये देखना है कि अगर एक टीचर है वो समटाइम्स स्कूल में तो सक्सेसफुल है, क्या वो घर में भी सक्सेसफुल पर्सन है, यानी अगर वो जो भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस पे भी रिसर्च आगे यानी एक्सटेंड की जा सकती है। क्वेश्चन आप लोग इसके बारे में भी कर सकते हो, हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो। थर्ड हम लोग पास है What are the challenges faced by teachers in their personal lives while doing work from home। ठीक है, अब हम आजकल जैसे सीन बना हुआ है कि स्कूल्स ऑफ है। ठीक है, तो टीचर्स यहाँ घर बैठे वो अपने बच्चों को भी देख रहे होंगे, अपनी फैमिलीज को भी देख रहे होंगे, सब कुछ काम कर रहे होंगे, साथ ही उनको वो अपना वर्क भी करना होगा, लेक्चर्स लेने होंगे जैसे गूगल स्कूल है या जूम है या उस पर आप लोग लाइव लेक्चर्स भी दे रहे हो, आप लोग स्टूडेंट्स को भी टीच कर रहे हो, साथ अपने कलीग्स के साथ मीटिंग्स भी कॉन्फ्रेंसेस भी करनी होंगी, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो आप कैसे यानी इस सारे को बैलेंस कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये जो जैसे अगर आपके जो सुपरवाइजर है वो आपसे पूछते हैं कि आप ये कैसे डन करोगे, तो आप लोग कह सकते हो कि हम ईमेल के थ्रू डिफरेंट टीचर्स से कॉन्टेक्ट करेंगे, उनसे सर्वेज या जो भी कंडक्ट करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह वो फिल करवाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द सेंसेस बिहाइंड अनबैलेंसिंग
What are the causes behind unbalancing between the teacher work life and their personal life? अब इसमें समटाइम्स आप देखो बहुत से इश्यूज रेज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 की वजह से, उसमें आप लोगों ने फिर कॉजेस को भी अगर अपने रिसर्च में डालना है तो आप लोग कह सकते हो कि ये क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं, रीजंस हो सकती हैं कि एक टीचर ना वो अपना किसी एक लाइफ को, यानी वो अपने जो वर्क लाइफ है या अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी एक में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स इंसेंटिव्स ऑन टीचर्स रिटेंशन रेट इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम लोगों के पास जो रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें आ जाता है कि व्हाट इज टीचर्स रिटेंशन रेट इन प्राइवेट स्कूल, जो आप मेन रिसर्च में करोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन आपने देखना है कि अभी इस करंट स्कूल में रिटेंशन रेट क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स इंसेंटिव्स एंड टीचर्स रिटेंशन रेट। अब आप लोगों ने देखना है कि अगर टीचर की इंसेंटिव से प्रोवाइड कर रहा है एक स्कूल, उसके बावजूद भी रिटेंशन रेट में क्या हो रहा है, यानी अगर जैसे इसका हाइपोथेसिस भी आप बनाते हो, तो अगर आप कहते हो कि हम अगर इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड होते हैं कि दोनों वेरिएबल्स के टीचर्स की इंसेंटिव्स भी और टीचर्स रिटेंशन रेट भी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होगा, ठीक है। वैसे ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर आप लोग इंसेंटिव्स देते हो, ठीक है, वो ज्यादा होंगे तो रिटेंशन रेट ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट अ स्कूल कैन रिड्यूस द रिटेंशन रेट ऑफ टीचर्स आफ्टर अवॉर्डिंग बोनस ऑन गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। वही आपने पहले रिलेशनशिप बताना है, उसके बाद आप कोई परसेंटेज बता सकते हो। जब सर्वे आप SPSS या किसी और जो भी टूल यूज करोगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो उसमें आप लोग ये बताओगे कि अच्छा इतने परसेंटेज में मेल टीचर्स, फीमेल टीचर, अगर जेंडर बेसिस पे लेना है या आपने एजुकेशन की बेसिस पे लेना है, कि वो फिर भी यानी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, नहीं दिखाई, ये सारा कुछ, और उन्होंने उनका रिटेंशन रेट कैसा है, ठीक है। अब जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हो चुके होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको आप चाहे जितने मर्जी भी इंसेंटिव्स दे दो, अगर उनको अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड की मिलती है तो वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग बाहर जाके ही टीचिंग वगैरह या जो भी फील्ड चूज करनी है वो बाहर जाके करें, यानी रिजाइन देते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट अ स्कूल कैन रिड्यूस टीचर्स रिटेंशन रेट आफ्टर ऑफरिंग देम कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। सम स्कूल्स वगैरह या स्कूल लेवल पे तो नहीं ज्यादा होता, यूनिवर्सिटीज लेवल पे आपको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, या इवन कि विद इन दैट सिटी और डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में आप लोगों की कैरियर डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसके बाद रिटेंशन रेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये 3 टॉपिक्स में तो मैंने रिसर्च क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं जो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को आइदर रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन करने हैं या हाइपोथेसिस, ठीक है। जो 4th टॉपिक होगा उसके मैंने दोनों चीजें ही बताई हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिसर्च क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं और हाइपोथेसिस कैसे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 4th जो हम लोगों के पास है उसमें इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑन देयर टीचिंग परफॉर्मेंस इन द क्लासरूम कह दो या इन द स्कूल कह दो, ठीक है। मैं मतलब इस टॉपिक को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ, इन प्राइवेट स्कूल्स लाहौर कह दो, ठीक है। अब इसमें हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेस बिहाइंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इन टीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। सबसे पहले आप कॉजेस आइडेंटिफाई करोगे, मे बी एक जर्नल जिसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप का डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी आपको कि अच्छा जी आप 1 by 1 पूछ लो या 5-6 खुद मेंशन कर लो कि अच्छा ये होंगे तो किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। How occupational stress influence on performance and productivity of teachers, ठीक है। What is the relationship between working environment and the teachers' performance, ठीक है। कि आप लोगों ने जिस स्कूल में जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं अगर वहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, तो हो सकता है उससे ही उनकी यानी फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट होता है तो उनकी परफॉर्मेंस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स एंड टीचर्स परफॉर्मेंस, कि अब बहुत से पॉलिसीज वगैरह रूल्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हैं, समटाइम्स उनको अर्जेंट लीव लेनी पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी होती है और स्कूल उनको अलाउ नहीं करता कि नहीं आप स्कूल आवर्स में नहीं छोड़ के जा सकते, तो उसके यानी कि इससे एनी एसोसिएशन यानी कि अगर उसकी वजह से में भी हो सकता है वो स्ट्रेस में
टीचर्स उस तरह की परफॉर्मेंस या आउटपुट ना दे सके जिस तरह वो एक नॉर्मल उसमें देते हो, ठीक है। तो ये भी रिसर्च क्वेश्चंस में आते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड ना हाइपोथेसिस भी है। अब जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस मैंने डिजाइन किया, occupational stress has negative relationship with the performance of teachers in private schools in Lahore, Pakistan, ठीक है। अब देखो, अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वर्कलोड एंड परफॉर्मेंस इन ऑल जेंडर ग्रुप्स ऑफ टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं नेगेटिव इस तरह की है, यानी हाइपोथेसिस डिजाइन के बाद में प्रूव करना है कि ये हाइपोथेसिस ठीक रहा है या नहीं रहा, कि आपकी जो वर्कलोड आप डालते हो, जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क देते हो आप उसको, टीचिंग के अलावा एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन, जैसे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेटर्स के जो जॉब्स होती है, जैसे अगर कोई नहीं आया तो आप उस एम्प्लॉय की जगह भी टीचर कोई ड्यूटी दे देते, असाइन कर देते हो, तो उससे आप क्या देखते हो कि यानी अगर वर्कलोड इंक्रीज होता है तो क्या टीचर्स की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जाहिर है वो परफॉर्मेंस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, ठीक है। लास्ट हाइपोथेसिस है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एनवायरनमेंट एंड स्पोर्ट, ये एक ही वेरिएबल कंसीडर करें, एंड परफॉर्मेंस इन ऑल जेंडर टीचर्स इन द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। यानी ये भी एक नेगेटिव है कि अगर आपका स्कूल एनवायरनमेंट और स्पोर्ट नेगेटिव, मतलब आपको उस तरह नहीं दी जा रही, ठीक है, कॉपरेशन नहीं है, फ्रेंडली नहीं एनवायरनमेंट, तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, रिड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, ये हाइपोथेसिस थे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ वो मे हो सकता है आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट में क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, ठीक है, क्वेश्चन डिजाइन करना होगा, ठीक है, तो वो उसकी डिटेल्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।